अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं वो ये है कि सीए ही क्यों। पाकिस्तान में इस वक्त यूनिवर्सिटी लेवल पे एक एडमिशन्स का बहरान आया हुआ है। जिस लेवल पे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले एडमिशन होते थे उस तरह नहीं हो रहे। तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जो मेन सीट्स हैं, उसकी जो बेसिक कैपेसिटी है वही फुलफिल नहीं हो पा रही। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है, सबसे बुनियादी वजह यह है कि वहाँ से निकलने वाले तालिब इल्म उस तरह स्किल्ड और इक्विप्ड नहीं है कि मार्केट के अंदर एम्प्लॉयर उनको ग्रैस्प करके उनको अपॉर्चुनिटी दे सके। तो इस वजह से प्रोफेशनल डिग्रीज के अंदर इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों का रुझान एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज मैं उस हवाले से आपके सामने जो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं कि सीए को क्यों चूज किया जाए, कौन सी वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर एक सीए की एजुकेशन बाकी एजुकेशन से डिस्टिंग्विश है। उसकी चार बड़ी वजूहात हैं, हम उनको एक एक करके बड़ा माइन्यूटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जो सीए की एजुकेशन है उसका एक स्कीम इस तरह से बनी हुई है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है जो कि बाकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर उस तरह मौजूद नहीं है। आप अपनी जो एक स्टडीज़ है उसको कंप्लीट करने के बाद एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं ऑडिट फर्म्स के अंदर, जो कि एक मैंडेटरी है 3, साढ़े 3, 4 साल का, जिसकी वजह से आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आता है, जिसकी वजह से आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं। जो आपकी एक स्किल है वो इस तरह पॉलिश होती हैं कि जो एग्जैक्टली मैच करती हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, जो उस वक्त करंट डिमांड होती है उसके साथ जब एक्लेमेटाइज कर जाती हैं। इस वजह से आपको ये डिस्टिंग्विश कर देती है, नंबर 1। नंबर 2, जो इसका सिलेबस है वो इतना शानदार उसको डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को उसके अंदर बिल्ड इन कर दिया गया है। वहां से आपके पास एक वैरायटी ऑफ नॉलेज की तरफ आप चले जाते हैं। सबसे बड़ी उसके अंदर जो वैरायटी ऑफ नॉलेज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, उसके अंदर आप बेसिक अकाउंटिंग से लेकर एडवांस अकाउंटिंग तक, आप बेसिक टैक्सेशन से लेकर एडवांस टैक्सेशन तक, बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन से लेकर कॉर्पोरेट कंप्लायंस के कॉर्पोरेट लॉज तक, आपको बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर आपको जो लेटेस्ट आप इस वक्त टेक्नोलॉजी टूल्स हैं वहां तक आपको एक कंप्लीट एक उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपको दिया जाता है, जो कि आपको बाकी जो एजुकेशन है उससे आपको डिस्टिंग्विश करता है। तीसरा बड़ा इसका जो सबसे बड़ा फायदा या इसकी जो बाकी सिस्टम से इसको डिस्टिंग्विश करने का सीए का, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक्सपोजर बहुत बेहतर मिलता है। आप जो ही कैफ क्वालिफाई करने के बाद आप ऑडिट फर्म्स के अंदर आते हैं तो ऑडिट फर्म्स में आपको जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक आपको वैरायटी ऑफ पीपल से मौका मिलता है, वैरायटी ऑफ क्लाइंट से मौका मिलता है, वैरायटी ऑफ नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट होती है। कभी आप टैक्सेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, कभी आप ऑडिट के अंदर काम कर रहे होते हैं, कभी आप कॉर्पोरेट कंप्लायंस के अंदर काम कर रहे होते हैं, कभी आप ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के अंदर काम कर रहे होते हैं, कभी आपकी इंटरेक्शन अपने सीनियर के साथ होती है, कभी आपकी इंटरेक्शन आपके जिस कंपनी में आप ऑडिट के पास जा रहे होते हैं उसके सीएफओ के साथ होती है, कभी आपकी मीटिंग्स उनके डायरेक्टर्स के साथ होती हैं, कभी आपकी डिफरेंट बैंकर्स के साथ आपकी एक निगोसिएशन होती है, आपकी उनके साथ एक जब आप उनका डिस्कशन होती है तो आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हो जाता है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो वो एक्सपोजर आपको फ्यूचर के अंदर बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। चौथी सबसे बड़ी वजह कि आपको सीए क्यों करना चाहिए, उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। बहुत कम लोग आपने ऐसे देखे होंगे मार्केट के अंदर के जो सीए इंटर हों, फाइनलिस्ट हों, क्वालिफाइड हों, कि जिनको जॉब ना मिली हो। तो इसमें ऑलमोस्ट 100% ये आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 100% है। इस वजह से ये चीज़ें बाकी एजुकेशन से मुमताज़ करती हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सीए करने से पहले कुछ डिसीजंस आपको लेने होंगे।
किन लोगों को सीए करना चाहिए? इसके लिए क्योंकि इसमें 2-3 बड़ी वजूहात हैं कि इसका पासिंग रेट आम एजुकेशन से डिफरेंट है, कम है, बहुत ही टफ एग्जाम्स होते हैं, आपको निचोड़ देते हैं। तो इस वजह से ये आपके माइंड में पहले चीजें होनी चाहिए, क्या आप उतनी कंसंट्रेशन के साथ, उतनी एफर्ट के साथ आ रहे हैं? क्योंकि आम एजुकेशन में आपको उस तरह एफर्ट नहीं पुट करना पड़ती। यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आप एग्जाम नाइट, एक रात पहले आप उसको, चीजों को ग्रैब करके आप अपना पेपर दे सकते हैं। सीए में ऐसे नहीं हो सकता। जब तक आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कमांड नहीं होगी, आप पास होने का सोच भी नहीं सकते। इस वजह से ये चीज बहुत, जो स्टूडेंट इसमें आना चाह रहे हैं उसके अंदर, क्या उनके अंदर ये विल पावर है, क्या इतनी डिटर्मिनेशन है, क्या वो इतना वक्त दे सकते हैं, इतनी एफर्ट पुट कर सकते हैं? नंबर 2, सीए की एजुकेशन में एक बहुत मुनफरिद चीज ये है कि ये मेजॉरिटी कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका जो पेपर का पैटर्न है वो बड़ा ही मुख्तलिफ है आम स्टडीज की निस्बत। वहां पे आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, आपने याद कर रहे होते हैं, वही क्वेश्चन आएंगे। सीए में ऐसा नहीं होता। सीए में जो क्वेश्चन आएगा वो अनसीन आएगा, आपने कभी भी पहले वो क्वेश्चन नहीं किया होगा। वो कॉन्सेप्ट की जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है, उस कॉन्सेप्ट की, उसकी इंप्लीमेंटेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा जो आपने सॉल्व करना होगा। इस वजह से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी जितनी अच्छी होगी, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड जितनी अच्छी होगी, वो लोगों के लिए सीए क्वालिफाई करना आसान होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।